जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, किसी ने बखूबी ही कहा है, सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी लुकिंग फॉर इट। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में शेयर करी थी, माय बिटसैट एक्सपीरियंस। दोस्तों, इसमें मैंने आप लोगों को अपने बिटसैट के एक एक मोमेंट के बारे में बताया था, कैसा प्रेशर था, क्या स्कोर आया, कैसी खुशी थी। उस वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी तक अगर वो वीडियो चेक नहीं करी हो तो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो भी आपको एटलीस्ट मोटिवेशन तो मिल ही जाएगा। जो लोग इस लॉकडाउन के कारण, इन सारे सिचुएशन के कारण प्रेशर फील कर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, दोस्तों मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उससे आपको वापस ट्रैक पे आने की गारंटी ज़रूर मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे आप। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, हम लोग आज का स्पीड शॉट सीरीज शुरू करते हैं। तो 10Q चैलेंज आप लोगों के लिए लेकर आया है 3S सीरीज स्पीड शॉट सीरीज। आज का वीडियो हम लोग फिजिक्स कैपेसिटर्स पे लेके आए हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक यही सवाल है कि क्या आप लोग हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाते हैं जिसमें 5-6 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिए होते हैं, फिर वो इधर उधर कनेक्टेड होते हैं सीरीज पैरेलल में। आप लोग यही फिगर आउट नहीं कर पाते कि कौन सा सीरीज में रहेगा, कौन सा पैरेलल में रहेगा, कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। बहुत सारी जगह से एक ही कैपेसिटर की प्लेट कनेक्टेड है, तो वो किसके पैरेलल में जाएगा, किसके सीरीज में जाएगा। फिर उसके बाद क्या आप लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलो ये फिगर आउट कर भी लिया बाई चांस, तो इसको आगे सॉल्व कैसे करें। तो आज हम आप लोगों के लिए यही चीज़ का सॉल्यूशन लेके आए हैं, जिससे आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस में। सेकेंडों में एक एल्गोरिथम हम फॉलो करेंगे, वो एल्गोरिथम को आप फॉलो करते जाएंगे तो आप सीधे कब आंसर तक पहुंच जाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और 30 सेकेंड से ज़्यादा का समय आप लोगों को नहीं लगेगा। दोस्तों, हमारी यही कोशिश होती है कि हम लोग सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जो बहुत सारे मिनट ले लेते हैं बच्चों के, उनको फटाफट सॉल्व करना सिखाएं। तो इसी से आज मैं सोच रहा था कि एक ऐसी मेथड थी जो मैंने खुद प्रिपेयर करते हुए टाइम इन्वेंट की थी। तो देखिए, आज उसी को ही मैंने एक नाम दे दिया है पॉइंट टू पॉइंट मेथड। ईजीएस्ट वे टू फाइंड द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मैं जब खुद क्वेश्चन सॉल्व करता था, मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तब जाके मुझे पता चला अरे इनको तो ऐसे भी कर सकते थे। क्वेश्चंस अगेन आपके सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देर के हम पहले क्वेश्चन पे जंप करते हैं और देखते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट मेथड के एल्गोरिथम क्या है। तो पहला क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने आप लोग के लिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। 4 प्लेट्स लगी हुई हैं हमारे पास। तो दोस्तों, मन ही मन फटाक से सोचिए कि हमारे पास अगर 4 प्लेट्स लगी हुई हैं तो टोटल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितने बनेंगे। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होंगे हमारे पास। सबके बीच में सेपरेशन है D। प्लेट नंबर 1 और 3 A से कनेक्टेड है, 2 और 4 B से कनेक्टेड है। तो अब देखिए, इससे तो हमें एग्जैक्टली देखते बराबर क्लियर नहीं होता है कि कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। तो हम लोगों को क्या करना है, स्टेप नंबर 1 देखिए, सबसे पहले जो भी प्लेट्स A से कनेक्टेड हैं उनको हम एक रंग में कर लेते हैं। अगर एग्जाम में आप लोगों के पास रंग नहीं है, कलर्स नहीं है, तो 1 और 1 लिख दीजिए और उनके सामने लिख दीजिए ये दोनों प्लेट्स A से कनेक्टेड हैं। जो दोनों प्लेट्स B से कनेक्टेड थी उनको हम लोगों ने ग्रीन कलर कर दिया है और B लिख दिया है उनको कि वो B से कनेक्टेड है। ओके, इतना क्लियर। स्टेप नंबर 1, आसान सी स्टेप। A को A से कनेक्ट करना है, B को B से कनेक्ट करना है और उनको नेम कर देना है कि कौन से A से कनेक्टेड है, कौन से B से कनेक्टेड है। स्टेप नंबर 2 देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुकी है। हमको 2 पॉइंट्स बनाने हैं, A पॉइंट और B पॉइंट। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 से हम लोगों को रेफरेंस लेना है। तो चलिए ऊपर से नीचे चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली प्लेट है A से कनेक्टेड, सेकंड नंबर की प्लेट है B से कनेक्टेड।
इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर रहा हुआ होगा, तो हमें क्या करना है, हमने क्या देखा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक कैपेसिटर है। चलिए, तो हमने एक कैपेसिटर लगा दिया पॉइंट ए पॉइंट के बी के बीच में। फिर हमने स्टेप नंबर 1 में वापस देखा, प्लेट 2 और 3 में देखिए, अब प्लेट 2 और 3 में भी एक हमारे पास कैपेसिटर बन के आ रहा है बी और ए के बीच में। अगेन हमने बी और ए के बीच में कैपेसिटर लगा दिया। प्लेट 3-4 देखिए, वो भी एक कैपेसिटर बना रही हैं, तो हमने एक कैपेसिटर वापस लगा दिया ए और बी के बीच में। तो देखिए कितने इजीली हम लोगों को पता चल गया कि तीनों कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल में आएंगे। और जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, कैपेसिटर विद अ वैल्यू सी इफ दे आर इन पैरेलल, तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आ गया, 3C। सिंपल, देखिए 2 स्टेप की एल्गोरिथम, और आपको मेहनत भी नहीं करनी कि कौन से पैरेलल में है कौन से सीरीज में, अपने आप ही आप लोगों को पता चल जाएगा कौन से पैरेलल में है कौन से सीरीज में। चलिए एग्जाम्पल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं और सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगेन बिटवीन ए एंड बी। तो हमारे पास 4 प्लेट्स लगी हुई हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में थी 4 प्लेट्स, उसमें से प्लेट 2 ए से कनेक्टेड है, प्लेट 4 बी से कनेक्टेड है, प्लेट 1 और 3 किसी से कनेक्टेड नहीं है बट वो आपस में शॉर्टेड है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, हमें स्टेप नंबर 1 क्या करना है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमें सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि अगर 4 प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट्स, तो उससे कितने कैपेसिटर बनेंगे। एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, 3 कैपेसिटर्स बनेंगे। अगेन जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, स्टेप 1 पे हम चलते हैं। तो स्टेप 1 आप लोगों के सामने आ चुकी है। हमें क्या करना है, जो प्लेट ए से कनेक्टेड थी उसको हमने एक कलर दे दिया जो कि था येलो। जो प्लेट बी से कनेक्टेड थी उसको हमने एक और दूसरा कलर दे दिया जो कि आया पर्पल। प्लेट 1 और 3 किसी से भी कनेक्टेड नहीं थी बट वो आपस में कनेक्टेड थी, इसलिए हम लोगों ने दोनों को ग्रीन किया और नाम दे दिया सी। अच्छा, अब देखिए प्लेट ए को हमने ए नाम दे दिया, प्लेट 1 और 3 को हमने सी नाम दे दिया, और प्लेट बी को हमने बी नाम दे दिया जो कि बी से कनेक्टेड थी। सिंपल, देखिए आपका आधे से ज्यादा काम हो चुका है। अब चलिए बिना किसी देर के स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए स्टेप नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 3 पॉइंट्स लेबल करने हैं। 3 पॉइंट्स ए, बी और सी। सी हम लोगों को दोनों के बीच में इसलिए रखा हम लोगों ने क्योंकि हमको ए और बी के बीच में फाइनल कैपेसिटेंस फाइंड करना है। क्लियर? चलिए अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे वापस चलते हैं। ऊपर से नीचे आते जाएंगे हम और देखते हुए जाएंगे कि कौन सा कैपेसिटर कहाँ लगेगा। तो देखिए प्लेट 1 और 2 सी और ए के बीच में है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। तो देखिए सी और ए के बीच में हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं। प्लेट 2 और 3 देखते हैं हम लोग, वो भी ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। देखिए, तो देखिए एक ए और सी के बीच में हमने कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर लगा दिया पैरेलल में। अब नेक्स्ट प्लेट 3 और प्लेट 4 बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो हमने बी और सी के बीच में कैपेसिटर लगा दिया। जैसा कि हम जानते हैं अगर 2 कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनका सम होता है। अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट 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 जितने भी कैपेसिटर्स हों। तो देखिए सबसे पहले ए और सी के पैरेलल क्या हो जाएंगे, 2C। 2C और C का पैरेलल क्या हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, 2C और C का सीरीज क्या हो जाएगा, 2C/3। देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था निकालना, मेरा मतलब है उसके कैलकुलेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने उनको दिखाया नहीं। वो आप लोग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे स्टेप नंबर 2 देख के कि इसका 2C/3 कैसे आएगा, जो कि बहुत ईजी है। चलिए बिना किसी देर के क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या है, प्लेट सेकेंड नंबर की प्लेट ए से कनेक्टेड है, थर्ड नंबर की प्लेट बी से कनेक्टेड है, प्लेट 1 और प्लेट 4 आपस में कनेक्टेड है। क्वाइट सिमिलर टू पिछला वाला क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम फटाक से देखेंगे, इसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
स्टेप नंबर 1 हमारे सामने आ चुकी है। देखिए प्लेट 1 और 4 आपस में शॉर्टेड थी, इसलिए हमने दोनों को येलो कर दिया और उनके सामने CC लिख दिया। प्लेट नंबर 2 A से कनेक्टेड थी, हमने उसको ऑरेंज कर दिया और A लिख दिया। प्लेट नंबर 3 B से कनेक्टेड थी, हमने उसको ग्रीन कर दिया और B लिख दिया। सिंपल, बहुत सिंपल सा काम है, कुछ भी नहीं करना है और आपका 60%, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ 70% ऑफ द वर्क कंप्लीट हो गया। चलिए स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं A, B और C। सेम रीजन है क्यों हमने C को बीच में लिखा। अब ऊपर से नीचे स्टेप नंबर 1 में आना शुरू करेंगे और स्टेप नंबर 2 में हम लोग डायग्राम बनाते जाएंगे। देखिए प्लेट नंबर 1 और 2 C और A के बीच में दिख रही है हमें, तो देखिए C और A के बीच में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया। प्लेट 2 और 3 से जो कैपेसिटर बन रहा है वो हमें दिख रहा है A और B के बीच में है, तो हमने A और B के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। फिर प्लेट नंबर 3 और 4 B और C के बीच में दिख रहा है हमें, तो हमने B और C के बीच में कैपेसिटर लगा दिया। अब देखिए ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला सवाल सेकेंड्स का नहीं हो गया कि हमें पता चल गया कि ऊपर वाले 2 कैपेसिटर्स सीरीज में है और उनका कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है, तो C और C मिलके हो जाएगा C/2। C/2 पैरेलल में आ जाता है C से, तो C/2 प्लस C हो जाएगा हमारे पास 3C/2। सिंपल। देखिए आप लोग अब खुद ही ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि प्रैक्टिस के साथ साथ कैसे हम और अपनी स्पीड इंप्रूव कर रहे हैं। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, आप लोग वो सॉल्व करेंगे। चलिए इस बार हम लोगों ने 5 पैरेलल प्लेट्स लेके आ चुके हैं। 5 पैरेलल प्लेट्स कितने कैपेसिटर्स बनाएंगी? 1 2 3 4 कैपेसिटर्स। चलिए अब जैसे कि हमको आता ही है, हम स्टेप नंबर 1 तुरंत देख लेते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1 आप लोगों के सामने आ चुकी है। देखिए अब A जो कनेक्टेड था प्लेट नंबर 1 और 4 से कनेक्टेड था, तो देखिए हमने प्लेट 1 और 4 को येलो कर दिया है और उनको आपस में A से कनेक्ट कर दिया है। प्लेट 3 और 5 B से कनेक्टेड थी, तो हम लोगों ने उनको पर्पल कर दिया है, उनके सामने B लिख दिया है और उनको B से कनेक्ट कर दिया है। प्लेट नंबर 2 किसी से भी कनेक्टेड नहीं थी, हमने उसको एक इंडिपेंडेंट कलर दे दिया ग्रीन और उसके सामने C लिख दिया। चलिए बिना किसी देर के स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं, इससे उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चलिए स्टेप नंबर 2 आप लोगों के सामने आ चुकी है। अगेन सेम प्रोसीजर, ऊपर से नीचे हम लोग चलना शुरू करेंगे। प्लेट 1 और 2 हमें किसके बीच में दिख रही है? A और C के बीच में, तो पहला कैपेसिटर गया हमारा A और C के बीच में। प्लेट 2 और 3 हमें C और B के बीच में दिख रही है, तो दूसरा कैपेसिटर गया हमारा C और B के बीच में। प्लेट 3 और 4 देखिए हमें A और B के बीच में दिख रही है, तो हमने A और B के बीच में डायरेक्टली एक कैपेसिटर लगा दिया। और फिर देखिए प्लेट 4 और 5 हमें वापस A और B के बीच में दिख रही है, एक और कैपेसिटर लगा दिया हम लोगों ने A और B के बीच में। देखिए अब बहुत सिंपल हो गया। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान है, आप लोग सिंपल सीरीज और पैरेलल लॉज से निकाल सकते हैं। चलिए जितनी भी हम लोगों ने क्वेश्चन सीखे हैं, अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इतना कुछ सीख के कोई फायदा नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम लेके आया हूँ, जिसको आप सॉल्व करिए। और अगेन जैसे कि आपको पता है, सॉल्व करके उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। डायग्राम आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। तो ये 4 कैपेसिटर्स हैं, 5 प्लेट्स हैं, 4 कैपेसिटर्स हैं। हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A और B फाइंड करना है। सेम स्टेप्स यूज कीजिएगा और टाइम भी नोट कीजिएगा और बताइएगा हमें कि आंसर आप लोगों का क्या आया और क्या आप लोगों को जो मिनटों में क्वेश्चन होने वाले क्वेश्चंस आप लोग अब सेकंड्स में सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगेन जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है हमारे वीडियोस पे। अगेन कमेंट सेक्शन में हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेथड पसंद आई कि नहीं आई। उससे हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि अगेन
हम लोग ऐसी इंटरेस्टिंग मेथड्स आप लोगों के सामने लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। अपना ख्याल रखिए और घर में रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।